Hello and welcome you all to your channel Math. Today we are going to learn the chapter expansion of series. So guys, आज थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. एक्चुअली आई वाज रिकॉर्डिंग. मैं रिकॉर्ड जब कर रहा था तो मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, वीडियो बन गया था. सो मैंने क्या किया, सबको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया. सो फॉर दैट उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन आगे मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, तो चलिए. हमारा टॉपिक क्या था आज का टॉपिक था मैक्लॉरिन सीरीज़, है ना. सो मैक्लॉरिन सीरीज़ में हम लोग क्या समझने वाले थे, इसका स्टेटमेंट, प्रूफ और सारी चीज़ें. सो जो हमारा स्टेटमेंट है, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ एक्स हुज पावर सीरीज एक्सपेंशन कैन बी रिटन. जिसका पावर सीरीज में एक्सपेंशन हम लिख सकें. पावर सीरीज क्या होती है? पावर सीरीज जिसमें आपके वेरिएबल्स की पावर आप बढ़ा करके आगे एक सीरीज बना सकें. ठीक है, अब क्या है, ऑल्सो ईच टर्म इज़ डिफरेंशिएबल. मतलब उसका हर टर्म, जो सीरीज़ है भाई, सीरीज़ में एक से ज़्यादा टर्म होते हैं, उसका हर टर्म क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए. टर्म बाय टर्म अप टू एनी नंबर ऑफ टर्म्स. मतलब आप उसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक भी लिख सकते हैं. तो मैक्लॉरिन ने क्या बोला था, मैक्लॉरिन ने बोला था कि एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो अपॉन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर. देखिए सेम चल रहा है, यहाँ पे एक्स पावर टू हो गया अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस डॉट 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 एक्स पावर एन एफ पावर एन, यानी एन बार डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जीरो. सो इसके बाद क्या था देखते हैं. सो गाइस, प्रूफ में क्या करना है हम लोगों को. प्रूफ में लेट अस अज्यूम अ फंक्शन, पूरा लिख लीजिएगा, अ फंक्शन एफ एक्स कितना है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स. अच्छा देखिए, जो टर्म होते हैं, टर्म में एक कांस्टेंट तो रखना पड़ेगा. जैसे कि ए नॉट है, एक सिंगल कांस्टेंट. फिर उसके बाद ए वन एक्स टू द पावर वन, ए टू एक्स टू द पावर टू, ये आपको लर्न रखना है, प्लस ए टू ए एन एक्स टू द पावर एन. इतना आपने ले लिया. फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए, वेयर अब ए वन ए टू ए नॉट ये सब क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड. आपको ये डिटरमाइन करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसी के लिए हमको आगे वर्क करना है प्रूफ में. हमने क्या किया, इसे इक्वेशन वन माना था आपने, इसे, ठीक है, इसे वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स हुआ. आपको पता है ए नॉट क्या है, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा. इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए एक्स का वन हो गया, ए वन बन गया. यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स ए टू. फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन आ गया आएगा, पावर में एक कम और ए एन. ठीक, फिर उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे. होप यू गाइज कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा. ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, देखिए, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ए वन जो बना ये जीरो हो जाएगा. अब इसमें एक्स है, इसमें एक्स है ना, सेकेंड टर्म में देखिए, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ए टू बनेगा और टू मिलेगा. ठीक है, फिर जो थर्ड टर्म आया होगा, थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन एक बार आपने किया होगा, यहाँ पे जब किया होगा तो एक बार थ्री बाहर आया होगा. फिर जब आपने दोबारा किया तो टू बाहर आया और पावर वन बची, थ्री टू एक्स इंटू ए थ्री. फिर डॉट 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 यहाँ पे देखिए लास्ट वाला टर्म, एक बारी किया तो एन मिला, दूसरी बारी करेंगे तो एन एन माइनस वन, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस टू. देखिए यहाँ पे टू है और ए एन है ना. ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी. इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप लोग. अब देखिए, इसको हम एन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है, जब एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर, तो क्या होगा, हम लोग ने क्या पाया, वी गेट एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे. एक बारी में जो लास्ट टर्म था उसमें एन आया था, फिर एन माइनस वन कॉमन आया, फिर एन माइनस टू. ऐसे करते करते जब आप बार बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, ये थ्री इंटू टू इंटू वन इतना पूरा बचेगा मल्टीप्लिकेशन में, सब मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, और एट लास्ट ये बच जाएगा. लेकिन बाकी के टर्म्स कहाँ जाएंगे, आप ध्यान कीजिए. ए नॉट जो था वो पहली बार में हट गया, फिर ए वन हटा, फिर ए टू हटा. ऐसे करते करते आपके जितने भी ए एन माइनस वन तक के टर्म होंगे, ए एन माइनस वन में क्या होगा, एक्स की पावर एन माइनस वन होगा. आप इसको किसी भी, ध्यान से देखिए, जब भी आप एक्स की पावर टू को थ्री टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितनी बार, थ्री टाइम, तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है कि नहीं, आप सोचिए. इसी तरीके से जो ये वाला टर्म हमारा है, जो मैंने ये टर्म बताया, इसके पहले के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ए एन वाला टर्म रह जाएगा, है ना. यहाँ तक आपने कर लिया. इसको इक्वेशन नंबर आपने 4 मान लिया. ठीक है, अब क्या है, अब अपने करना है पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो. जो हमारा मैक्लॉरिन्स थ्योरम है वो हमारा जो चेंजमेंट चाहता है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर. ठीक है, इन अबव इक्वेशन हमें ये पुट करना है एक एक करके सब में. सो जब पहली इक्वेशन में आप रखोगे तो एफ जीरो
बाकी में x था जो हम लोगों ने लेट किया था, बाकी सारे टर्म्स में x था, तो वो तो x की वजह से जीरो रखने से सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ a नॉट बचेगा, इसके पास x नहीं था। फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो जो दूसरा इक्वेशन था उसमें आपने जीरो रखा, a1 बचा। तीसरा जो 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया था तीसरा इक्वेशन, उसमें आपने x के प्लेस पर जीरो रखा तो a2 बचा, और ये f डबल डैश हो गया, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये f है, अपॉन में 2 और 1। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, है ना, nth बार जो किया था उसमें भी आप जीरो रखेंगे, तो उसमें n बार करने पे उसमें कोई x बचा ही नहीं था, तो सारे के सारे टर्म उसमें बच गए। ठीक, यहाँ से हम an निकालें तो ये जो आपका देख रहे हैं ना मल्टीप्लिकेशन, ये इतना पार्ट ये चला जाएगा fn के अपॉन में। देखिए नेक्स्ट लाइन ये बनेगी, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन बनेगी हमारी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये देख रहे हैं आप n n-1 n-2 करके, इसको हम लोग n फैक्टोरियल पढ़ा करते थे, 11th में था ये, 11th मैथ्स में। सो यहाँ से an भी निकल गया। अब क्या कर रहे हैं हम, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ऑल, ये जो a1 a2 सब हमने मान रखा है, इनकी वैल्यूज़ हम लोग रखने जा रहे हैं किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में मैंने a1 रखा, a0 रखा, a2 रखा, सारी वैल्यूज़ रख दी, तो देखिए f0 ये सब रख दिया मैंने। सो एट लास्ट हमको क्या मिला, ये मिला। यही क्या है हमारा, यहाँ पे आपको लिखना है विच इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रूफ, लिख लीजिएगा ये चीज़, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है, ये इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ है वो क्या है, टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ में सेम स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट तो सेम है ना, स्टेटमेंट जब सेम है तो फिर क्या दिक्कत है, सेम वही लिखना बस। टेलर सीरीज़ में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि x के प्लेस पर x माइनस ए है, ठीक है। और ध्यान से देखिए, जीरो के प्लेस पर यहाँ पे a आ गया, जैसा उसमें आपका जो प्रूफ था f(x = f of 0 था यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या था, सिर्फ x था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था f(0) था, यहाँ पे क्या था x² था, a नहीं था। a मतलब जीरो एक तरह से समझ सकते हो, मतलब अगर आप टेलर सीरीज़ में a = 0 रख दोगे तो आपकी कौन सी प्रूफ हो जाएगी, मैक्लॉरिन। यानी मैक्लॉरिन का एक क्या है, कंसिक्वेंस है, एक परिणाम है क्या, टेलर सीरीज़ का एक कंसिक्वेंस अगर हम निकालें a = 0 पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा टेलर सीरीज़ से मैक्लॉरिन मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए इसको भी समझते हैं, ये आपको लर्न करना है, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका भी प्रूफ करते हैं सेम, जैसे उसमें हम लोगों ने क्या माना था, f(x) को माना था ना कुछ, वैसे ही इसमें भी मानेंगे। देखिए आगे चलते हैं, क्या मानेंगे, देखिए लेट अस डिफाइन अ फंक्शन। आपने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया है, आपने डिफाइन किया है, एक सेकेंड, आपने डिफाइन किया है, हाँ f(x), जैसे उसमें क्या माना था a0, तो उसमें भी माना था। ठीक है, वहाँ पे x a0 x a1 माना था, यहाँ पे x माइनस a a1 मानेंगे, x माइनस a² a2, ऐसे करते करते x माइनस a होल पावर n और an माना, इसको इक्वेशन 1 माना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें वेयर वही पॉइंट a0 a1 आर कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड, ये लिख लिया आपने। फिर डिफ्रेंशिएट किया बिल्कुल उसी तरीके से, डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो देखिए ये a0 वाला टर्म तो ज़ीरो हो गया, फिर a1 वाला टर्म बचेगा बिना x के, फिर ये बचा, ये हुआ, nth टर्म वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो n आगे आ गया, पावर में एक कम हो गई। ठीक है, अब आपने एक बार डिफ्रेंशिएशन मैंने फिर से लिख दिया, जिससे कि 2 बार लिखने में दिक्कत ना हो, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और इसमें से देखिए a तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा और a2 बचेगा, है ना, 2a2 देखिए, और फिर तीसरे वाले टर्म में 3 तो आगे है ही, 2 भी आगे आ जाएगा, और ये देखिए फिर ऐसे क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म को करेंगे an वाले को, एक बार n बाहर आया था, फिर n-1 बाहर आएगा। ठीक, अब देखिए इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएं, तो जैसे इसमें मैंने समझाया था कि शुरुआत के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, मतलब a0 भी जीरो हो जाएगा, हट जाएगा, a1 भी हट जाएगा, सारे हट जाएंगे जब अगर आप n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n n-1 n-2 डॉट 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 3 2 1 बचेगा और an बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से an की वैल्यू आप निकालना है कब, जब हम एट x = a की बात करें। जैसे मैंने बोला था ना कि मैक्लॉरिन में x = 0 होता है और इसमें टेलर में x = a होता है। तो आपने रखना शुरू किया, सबसे पहले इक्वेशन में रखा आपने, तो f(a) = a0। ठीक है, बाकी सारे टर्म 0 हो गए थे, तो ये बना। फिर फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने रखा x की जगह,
फिर सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने रखा, इससे हमको क्या मिला, देखिए यहाँ पे हमें ये मिला, ठीक है। फिर n टाइम्स वाले में रखा, उससे हमको ये मिला। अब क्या करेंगे, ये सारे के सारे वैल्यूज़ को हम रखेंगे। देखिए क्या लिखा है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ ऑफ a0 a1 a2 डॉट 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 डैश 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 an तक इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमने क्या पाया, fx इक्वल टू एफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए, मतलब वही सेम चीज़ मिल गया। बस क्या हुआ, जैसा हमने मैक्लॉरिन में सीखा था, जहाँ जहाँ जीरो था वहाँ वहाँ हमको सिर्फ और सिर्फ ए मिल गया। ठीक, होप यू गाइस कि समझ में आया आपको। और आगे बढ़ते हैं, अब इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, क्या, देखिए हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। देखिए जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि एक्सपेंड करिए सीरीज़ को, या बोलेगा एक्सपेंशन करिए, ठीक है, एक्सपेंशन करने को बोलेगा इन पावर ऑफ एक्स, मतलब एक्स की पावर में। अच्छा, पावर ऑफ एक्स कहें या एक्स माइनस ज़ीरो कहें, कोई डिफरेंस है नहीं ना, पावर ऑफ एक्स बोलें चाहे एक्स माइनस ज़ीरो बोले, कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मैंने बोला भी, देखिए इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की बात कर रहा है, इसका मतलब मैक्लॉरिन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और पावर ऑफ एक्स माइनस ए, इसका मतलब टेलर बोलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे आपको ये मैक्लॉरिन यूज़ करना है और कहाँ कहाँ पर टेलर यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं इस पर एक, देखिए क्या लिखा है, अप्लाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम टू प्रूव दिस। ये साइन एक्स की सीरीज़ है, आपको ये याद भी कर लेनी चाहिए। क्या होती है सीरीज, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये आगे बहुत काम आएगी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में चैप्टर है ना, वहाँ लिमिट निकालने में बहुत काम आएगा, बहुत सिंपल कर देता है ये क्वेश्चंस को। अब आपने ये जो फंक्शन है इसको एफ एक्स के इक्वल मान लिया, लेट, फिर डिफ्रेंशिएट करने वाली वही लाइन जो आपने सीरीज में प्रूफ की है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बाई 1, ठीक है। सो आप पहली बार डिफ्रेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, कॉज एक्स। अब यहीं पे देखिए, यहीं पे तुरंत आप लिख लीजिएगा ये वाली लाइन कि एफ ऑफ ज़ीरो कितना हो जाएगा, रखिए जरा, ये एफ ऑफ ज़ीरो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें जब आप जीरो रखेंगे तो यहाँ साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो। फिर आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, कॉज एक्स आया, इसमें भी रख के देख लीजिए, ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो तो ये ज़ीरो रखेंगे, कॉज ज़ीरो की वैल्यू 1, ठीक है। फिर आपने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, उसमें भी रखा, वो भी ज़ीरो हो गया। देखिए साइन एक्स का एक नाम होता है, इसे ऑड फंक्शन बोला जाता है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब इसमें पावर सिर्फ ऑड पावर्स रह जाएंगी, ऑड पावर्स रह जाएंगी, इवन पावर्स हट जाएंगी। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले, ये देख रहे हैं, ये पावर क्या है, ये तो पावर है, इसमें तो ज़ीरो हो जाएगा पहला टर्म। फिर क्या होगा, इस वाले में देखिए, इसमें हो जा रहा है 1, ठीक है। ये ऑड, देखिए एक बार डिफ्रेंशिएशन ये रह जाएगी और इवन वाली ज़ीरो हो जाएगी। देखिए इसके बाद क्या है, दो बार डिफ्रेंशिएशन किया आपने, दो मतलब इवन होता है, देखिए यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या किया, ये तो मैंने पहले भी लिख दिया था, एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, ये कितनी है, ये क्या है, ऑड पावर है, देखिए ये भी रह गया, -1 बन गया, क्योंकि माइनस कॉस हो गया तो यहाँ पे रह गया। इसके बाद एफ पावर 4 करेंगे तो वो फिर क्या आएगा, फिर वो साइन में बदल जाएगा, साइन में ज़ीरो रखेंगे फिर जीरो हो जाएगा। यानी मैंने बताया ना, साइन एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो सिर्फ इसमें एक्स की पावर ऑड बचेगी, बाकी सारी ज़ीरो हो जाएंगी। अब क्या किया इसके बाद देखिए, इसके बाद यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम सीरीज़, फॉर्मूला ये होता है। अब आपने रखना वैल्यू शुरू कर दिया, इसकी वैल्यू रखी, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू रखी यहाँ पे देखिए, फिर इसकी वैल्यू रखी, ऐसे यहाँ रखी, तो देखिए ये वाला टर्म ज़ीरो, ये देखिए ये वाला टर्म ज़ीरो, सिर्फ ये बच रहा है, ये बचा और ये बचा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पर रखा है तो ये पहला टर्म ज़ीरो हो गया, ये बच गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इवन पावर वाला हट गया, ऑड पावर वाला बच गया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे ऑड फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए यही प्रूफ था ना हमारा, प्रूफ हो गया, ये प्लस लगा हुआ है, ठीक है, इसे हटा सकते हैं, सिंपल ये एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा मैक्लॉरिन्स बेस्ड, ठीक। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, एक्सपेंड दिस 2x पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर माइनस, ये पूरा जो लिखा है आप इसको देख लीजिए, इन पावर ऑफ x माइनस 1, ध्यान से देखिए, इन पावर ऑफ x माइनस 1 है ना, ये 1 लिखा है, x माइनस 1। अब ये याद आ गया होगा आपको, यहाँ पे क्या है, ज़ीरो नहीं है, ये 1 है, x माइनस 1, तो यानी भी क्या लगेगा, बिना कहे आप समझ जाएंगे यहाँ पे टेलर लगेगा। सो फिर वही सेम चीज़ कि f(x) आपने मान लिया, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, 1, ठीक है, 1 रखा क्योंकि 1 है ना,
इसलिए 1 रखा, a के प्लेस पे 1 है, आपने रखा तो वैल्यू कितनी निकली -1। फिर आपने एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किया, अब एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे देखिए क्या बन रहा है, इतना, ठीक। फिर आपने यहाँ पे भी डैश डिफ्रेंशिएशन में एक बार रख दिया तो कितना है आंसर, 0 आया, ठीक है। जब फिर क्या किया, एक बार मैंने इसको और लिख दिया है यहाँ पे, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट किया आपने, फिर 1 रखा, फिर देखिए 0 आ गया। फिर आपने तीसरी बार डिफ्रेंशिएट किया, इतना आया, फिर 1 रखा, फिर ये 0 बन गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये सिर्फ और सिर्फ 48 बचा, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं रह गया, x नहीं है, हट गया। अच्छा, जब x हट जाता है उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, जब x हट गया तो एक कांस्टेंट बन गया ना, और कांस्टेंट का आप चौथी बार पांचवी बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फिर से 0 आएगा, और फिर 0 का छठी बार करोगे फिर 0। इसका मतलब इसके बाद सारे के सारे जो डिफरेंशियल होंगे, हमारे डिफ्रेंशिएशन होंगे, सब के सब 0 हो जाएंगे, तो नहीं करने की ज़रूरत है। जितनी x की पावर मैक्सिमम होगी स्टार्टिंग में, जो कि 4 थी, अब 4 के बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बार करोगे 0 हो जाएंगे। सो यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, यूजिंग टेलर्स थ्योरम। सो क्या है, यूजिंग टेलर सीरीज़, यहाँ पे क्या करना है, टेलर सीरीज़ का यूज़ किया, वही फॉर्मूला हमने लिख रखा है, ठीक है, और सारी वैल्यूज़ लिखना शुरू कर दिया। जहाँ a था वहाँ पे 1, a था वहाँ पे 1, a था वहाँ पे 1, सब लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने वैल्यूज़ रखी यहाँ पे, देखिए 1 1 1 सब जगह होगा 1। उसके बाद देखिए जो जो जीरोस थे उनको 0 रख दिया, 2 जीरोस थे, मैं गलती से 3 लिख गया था, ठीक है, 2 जीरोस थे। फिर ये फोर्थ वाला टर्म यहाँ पे आया। अभी देखिए नीचे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल को ब्रेक करिए तो 24 होता है, 4 3 2 है ना, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये 24 होता है। यहाँ पे मैंने रखा इसकी वैल्यू यहाँ पे, फिर इसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया तो 2 आया। अब देखिए इसी के इक्वल में चल रहा था ना, फॉर्मूला ये तो होता है f(x) इज इक्वल टू करके, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रखी। अब ये ओवरऑल देखिए x -1 की पावर में आया कि नहीं, यही क्वेश्चन हमसे चाहता था कि आपको ये जो आपने लिखा हुआ है इसको इसकी पावर में बना दीजिए, पावर 4 में बन गया इसके। सो ये हमारा क्वेश्चन था, रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो उसके लिए मुझे मेरे तरफ से सॉरी है आपके लोग। सो अब एक चीज़ और, मैंने इस चैप्टर में पूरी थ्योरी बता दी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, क्लियर कर दिए आपको। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो थ्योरी मुझे ख़त्म भी करनी है मिड जनवरी तक, ठीक है, वो मैं फुलफ़िल करूँगा बिल्कुल, ठीक है। और जितना हो सकेगा वो थ्योरी आपको मैं समझा के पूरा क्लियर करूँगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये जो PDF अभी आपने समझा, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डालने वाला हूँ, और भी क्वेश्चन जो हैं जो एग्ज़ाम में आने के जिसकी प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी रहती है, उनको भी मैं उसमें डालने वाला हूँ। उससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप इसे कमेंट करेंगे, मैं उसे रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और हाँ, इस चैप्टर के लिए हमको सक्सेसिव पहले से पढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ हम लोग इसके जस्ट बाद सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन ही पढ़ेंगे, और उसके बाद हमें क्लियर होगा कि जो एंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, उसका यूज़ क्या है, ठीक है ना। तो सक्सेसिव इसके जस्ट बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो लास्ट पॉइंट है इस पूरी यूनिट को ख़त्म करने के लिए, वो लास्ट पॉइंट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बने रहें आपके अपने चैनल पे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, एज वी ऑलवेज से कि आप हमारे बहुत बहुत सही रहेंगे हमारे लिए, आप ये करते रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर कोचिंग पढ़ने पे, कोचिंग में तो रिवीजन बार बार नहीं हो सकता, वो यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करते रहें उनको। एंड क्या, एक चीज़ और बचा, कमेंट। सो कमेंट तो ज़रूर करते हैं भाई, कुछ तो कमेंट करिए जिससे कि मुझे पता चले कि मुझे क्या इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है, क्या इंक्रीज़ करना है, क्या डिक्रीज़ करना है, आपके लिए क्या और अच्छा कमेंट जो कंटेंट है तैयार करना है, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें कल।